आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रदेश के 4 नागरिकों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया। 37वें राष्ट्रीय लोकरंग समारोह का शुभारंभ आज। और प्रदेश में अब 4000 के बजाय 6000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस बार परेड में कुल 16 दस्ते भाग ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 21 झांकियां गणतंत्र परेड का हिस्सा होंगी। प्रदेश में राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल ध्वज फहराएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा में, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा में, लोक निर्माण विभाग मंत्री जबलपुर में और जल संसाधन मंत्री ग्वालियर में ध्वज फहराएंगे। सभी जिलों में कोरोना गाइडलाइन के तहत ही झंडा वंदन होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण में ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से 189 को वीरता के लिए, जबकि 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 88 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 24 पदक मिले हैं। आईपीएस तरुण नायक, सब इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह और हेड कांस्टेबल बेशाखू लाल को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। 4 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी सहित 15 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाएंगे। 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। प्रदेश से 5 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर एनपी मिश्रा को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। वहीं शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अवध किशोर जड़िया, कला क्षेत्र से अर्जुन सिंह धुर्वे, राम सहाय पांडे और सुश्री दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री अलंकरण के लिए चुना गया है। विद्यार्थियों के लिए देश की सबसे बड़ी खेल और फिटनेस क्विज प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा पहली बार आयोजित प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा के दिव्यांशु चमोली शीर्ष स्थान पर हैं और सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के शाश्वत मिश्रा दूसरे स्थान पर हैं। लड़कियों में बॉल्डविन गर्ल्स हाई स्कूल बेंगलुरु की अर्कामिता सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य में भी सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर में देश के 659 से अधिक जिलों के 13,502 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इनमें से
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 361 स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य दौर के लिए चुना गया। अब ये संबंधित राज्य का चैंपियन बनने के लिए मुकाबला करेंगे। इसके बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 36 स्कूल टीमें राष्ट्रीय दौर में प्रवेश करेंगी। क्विज के पुरस्कार राशि 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में आजादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस की संध्या पर जनजातीय और लोक कलाओं के 37वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रविन्द्र भवन में 26 जनवरी को शाम 6:30 बजे आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में नवनिर्मित रविन्द्र सभागम केंद्र का लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रम में वर्ष 2013 से 2020 तक के राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान प्रदान किए जाएंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस की परेड में चयनित प्रतिभागी और झांकियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में अन्नू कपूर के साथ अनुभव सुमन, सुप्रिया जोशी, साहिल सोलंकी, ऐश्वर्या पंडित द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा की जाने वाली 4000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के स्थान पर अब 6000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2020-21 में विज्ञापित आरक्षकों जीडी और रेडियो संवर्ग भर्ती के पदों में वृद्धि की गई है। भर्ती संबंधी चयन प्रक्रिया जारी है जो 17 फरवरी तक चलेगी। प्रदेश में कल कोरोना के 9,451 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 2,095 संक्रमित मिले हैं, वहीं इंदौर में 1,992 संक्रमित मिले हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों में नए मामलों में कुछ कमी आई है। देश में अब तक 163 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 93 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल 51 लाख 64 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 93 लाख 53 हजार से अधिक एहतियाती डोज भी लगाई जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को अब तक 4 करोड़ 34 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर से शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, रतलाम और धार क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में 5.5 डिग्री, ग्वालियर में 7.5, इंदौर में 7.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण शीतलहर चल रही है। अगले 2-3 दिनों तक इसके बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खंडवा में कल प्रभारी कलेक्टर ने जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनकर निराकरण के निर्देश दिए और कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र में नया गांव में एक निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रदेश के 4 नागरिकों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया। 37वें राष्ट्रीय लोकरंग समारोह का शुभारंभ आज और प्रदेश में अब 4000 के बजाय 6000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।